वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू यूनिट दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम नया यूनिट शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहला यूनिट जो आपके पास जो था दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास चार्ज क्या था, रेस्ट में था। तो सभी टॉपिक्स हमारे पास उसी के आसपास थे। चार्ज हमारे पास रेस्ट में था, हमने चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट किया था। चार्ज रेस्ट में, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने फाइंड आउट किया था। तो सेकेंड यूनिट जो हमारे पास है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास चार्ज क्या होता है, मोशन में होता है। तो जब भी हमारे पास चार्ज मोशन में होता है तो क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट को ही हम समझेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसी का बेसिक कंसेप्ट आज हम समझेंगे हम। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जो मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी लिख कर रखा है। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, दैट इज सिंपली अ फ्लो ऑफ चार्ज। जब भी हमारे पास एक कंडक्टर में चार्ज फ्लो करता है तो करंट प्रोड्यूस होती है। तो वही यहाँ पर लिखा है मैंने, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। हमारे पास एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, कर रहा है। तो अगर हमारे पास एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा, जितना हमारे पास फ्लो का चार्ज के फ्लो का रेट ज़्यादा होगा, उतनी हमारे पास उस कंडक्टर में करंट फ्लो करती है। जैसे हम यहाँ पर एक कंडक्टर ले लेंगे हम, और कंडक्टर को हमने सेल से कनेक्ट किया है। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी है। हम इसको कहेंगे, हम वोल्टेज ही कहेंगे हम। तो वोल्टेज का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पोटेंशियल डिफरेंस का ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इसको कनेक्ट किया है इस कंडक्टर के एक एंड के साथ, ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा। दो नेगेटिव टर्मिनल दूसरे एंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो दूसरा टर्मिनल हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है इस कंडक्टर को, इसकी वजह से इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगी। अब देखिए, हमारे पास इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारे पास इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो हमारे पास ये एंड, ये टर्मिनल जब पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन पर, अगर हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर है तो इसमें करंट कैरियर्स हमारे पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगी, और उस फोर्स की वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ की तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर की तरफ मूव करेंगे। अब वो फोर्स किस इक्वल होती है, आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्ट करती है वो किसकी होती है, वो क्यू ई की होती है। ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्यू इज चार्ज। यहाँ पर हमारे पास चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, ई होता है, स्मॉल ई। ये हमारे पास क्या होता है, चार्ज आना इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास ई है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता ही है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये हमारे पास दिस फोर्स F इज इक्वल टू ई, स्मॉल ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, ऑन ईच इलेक्ट्रॉन होता है, और कैपिटल ई क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर ये फोर्स एक्ट करेगी, इतनी फोर्स एक्ट करेगी जिस फोर्स की वजह से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेगा। आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हमने आगे पॉजिटिव एंड रखा है तो नेगेटिव हमेशा मूव करता है पॉजिटिव की तरफ। इसी वजह से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे कहाँ की तरफ, पॉजिटिव एंड की तरफ। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, इसका मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है। यहाँ पर चार्ज क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन है। तो जब चार्ज फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो फ्लो ऑफ चार्ज ही होता है इलेक्ट्रिक करंट। तभी जाकर हमारे पास इस कंडक्टर में हमारे पास क्या है, करंट फ्लो करेगी। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेंगे, ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो हम कहेंगे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितनी तेज़ी से हमारे पास इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्रॉस होंगे, तो हम कहेंगे अगर हमारे पास 1 सेकेंड में पहले हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पास ऑन हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पास ऑन हो रहे हैं, या 2 कूलम ऑफ चार्ज हमारे पास एक सेकेंड में पास हो रहा है इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू। तो जब हमारे पास 2 कूलम ऑफ चार्ज पास ऑन होगा हमारे पास 1 सेकेंड में, तो हम बोलेंगे 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, क्योंकि हमारे पास ऐसा यूनिट जो हमारे पास करंट का क्या है, एम्पियर है। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास 5 कूलम ऑफ चार्ज हमारे पास अगर 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू पास होगा, तो इसका मतलब हमारे पास करंट बढ़ेगी। इसका मतलब 5 एम्पियर की करंट 5 एम्पियर की करंट हमारे पास करंट फ्लो कर रही है। इसका मतलब अगर हमारे पास 5 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में पास ऑन होगा। इसी तरीके से अगर 10 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में पास ऑन होगा, इसका मतलब चार्ज का फ्लो बढ़ रहा है। तो जब हमारे पास चार्ज का फ्लो बढ़ेगा, इसका मतलब करंट भी बढ़ेगी। अगर हमारे पास पहले 2 कूलम ऑफ चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू 1 सेकंड में पास ऑन हो रहा है, उसके बाद 5 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू पास ऑन हो रहा है, उसके बाद अगर हम कहेंगे 10 कूलम ऑफ चार्ज हमारे पास इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू 1 सेकंड में पास ऑन हो रहा है। तो अगर हमारे पास चार्ज का रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब 1 सेकंड में चार्ज का फ्लो बढ़ रहा है, तो चार्ज का फ्लो अगर बढ़ेगा
तो इसका मतलब करंट भी बढ़ेगी। तो यही हमारे पास होता है। यहाँ से करंट क्या होता है, करंट से हमें ये फाइंड आउट होता है कि हमारे पास 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो 1 सेकंड में जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो करेगी, उतनी ज़्यादा करंट होगी हमारे पास क्या है, इस कंडक्टर में उतनी ज़्यादा करंट होगी। तो सिंपली में हमारे पास ये क्या करता है, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है पर यूनिट टाइम, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये देखिए हमारे पास मैंने आपको कहा इलेक्ट्रिक करंट इसके इक्वल होता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा, मैंने करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। क्यू क्या होता है हमारे पास, जैसे अगर हम कहेंगे ये एवरेज करंट के लिए फार्मूला है, क्यू हो गया हमारे पास यहाँ पर टोटल चार्ज, टी हो गया टोटल टाइम। तो टोटल चार्ज हमारे पास इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू टोटल चार्ज कितना पास ऑन हो रहा है, और टी क्या है, टोटल टाइम। अगर टोटल टाइम आपके पास पता होगा, जैसे हम कहेंगे हमारे पास इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू हमारे पास 2 कूलम ऑफ चार्ज पास ऑन हो रहा है 2 सेकंड्स में, तो 2 कैंसिल, आपके पास 1 आंसर आएगा। इसका मतलब 1 एम्पियर की करंट हमारे पास इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू, या हम कहेंगे इस कंडक्टर के थ्रू हमारे पास कितनी करंट पास ऑन हो रही है, दैट इज 1 एम्पियर की करंट पास ऑन हो रही है। 1 एम्पियर की करंट का पास ऑन होने का मतलब हुआ कि 1 सेकंड में हमारे पास, जैसे हमारे पास 1 सेकंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू पास ऑन हो रहा है। तो इस तरीके से हम एवरेज करंट निकालते हैं। एवरेज करंट कैसे निकालते हैं हम टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल टाइम। क्या हमारे पास टोटल चार्ज हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू कितना पास ऑन हो रहा है डिवाइड बाय टोटल टाइम। वहां से हमें कैलकुलेट होता है कि 1 सेकंड में कितना चार्ज पास ऑन हो रहा है। तो 1 सेकंड में हमारे पास, अगर हमारे पास 1 एम्पियर की करंट 1 एम्पियर आंसर आ रहा है, इसका मतलब 1 सेकंड में हमारे पास 1 कूलम ऑफ चार्ज पास ऑन होगा। अगर आपके पास 5 एम्पियर की करंट हमारे पास, अगर हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर का मतलब ये हुआ कि हमारे पास 1 सेकंड में 5 कूलम ऑफ चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू पास ऑन हो रहा है। तो ये जो हमारे पास फार्मूला होता है एवरेज करंट निकालने के लिए, इसको स्टडी करंट भी कहते हैं हम, कि हमारे पास ये करंट जो आपके पास क्या है, दैट इज स्टडी करंट, कि हमारे पास ये करंट जो है वेरी नहीं कर रही है। तो स्टडी करंट भी हम इसको कहते हैं, कि हम इस फार्मूले से हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद क्यू जो होता है हमारे पास, आपको ऑलरेडी पता है क्यू होता है एन ई के इक्वल एन ई डिवाइड बाई टी। यहाँ पर रीजन दे सकते हो आप, क्यू क्या है, दैट इज एन ई के इक्वल होता है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऑलरेडी पढ़ा है क्यू होता है एन ई के इक्वल, इसलिए हमने क्यू की जगह पर एन ई लिखा। ये हमारे पास वहाँ पर हम जब पढ़ते हैं तो एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच लूज आर गेन अ बॉडी आर एन एटम। जो हमारे पास एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास एक बॉडी या हमारे पास हम कहेंगे कि एटम लूज या गेन करता है। तो यहाँ पर हमारे पास एन क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा एन। तो अगर आपको चार्ज नहीं पता होगा, अगर आपको यहाँ पर सिर्फ ये पता होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एक कंडक्टर में कितने हैं, ई तो हमें ऑलरेडी पता है, फिर अगर आपके पास टाइम भी पता होगा तो यहाँ से भी आप करंट निकाल सकते हो आप। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ से हम एवरेज करंट निकाल सकते हैं इस फार्मूले के जरिए से, जिसको हम स्टडी करंट भी बोलेंगे। स्टडी करंट क्या होता है, वो करंट जो हमारे पास वेरी नहीं करती है, जो टाइम के साथ साथ फिर हमारे पास एक कांस्टेंट करंट आपको मिलेगी। हम कहेंगे 1 सेकंड में हमारे पास कितनी करंट जो है वो फ्लो कर रही है। जैसे हम कहेंगे 1 एम्पियर अगर आंसर आ रहा है आपके पास, इसका मतलब हर 1 सेकंड्स में हमारे पास जो है 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो पास ऑन हो रहा है। तो इसको हम आप क्या कह सकते हैं, स्टडी करंट कह सकते हैं। इसके बाद आपके पास होता है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट के लिए फार्मूला है डी क्यू बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस करंट होता है करंट एट एनी इंस्टेंट। जैसे हमारे पास इसको हम वेरिंग करंट कहेंगे, अगर हमारे पास करंट जो है वो वेरी कर रही है टाइम के साथ साथ, अगर हमारे पास करंट वेरी कर रही है टाइम के साथ साथ, इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्ज टाइम के साथ साथ क्या कर रहा है, वो वेरी कर रहा है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर कहेंगे कि पहले सेकंड में अगर हमारे पास 5 कूलम ऑफ चार्ज पास ऑन हो रहा है, दूसरे सेकंड में 6 कूलम ऑफ चार्ज पास ऑन हो रहा है, तीसरे सेकंड में हमारे पास 8 कूलम ऑफ चार्ज पास ऑन हो रहा है, तो वहाँ पर करंट अगर आपने निकालनी होगी किसी भी इंस्टेंट, जैसे अपने आपको कैलकुलेट करना होगा 5th सेकंड में हमारे पास इस कंडक्टर में कितनी करंट पास ऑन हो रही है, 6th सेकंड में हमारे पास इस कंडक्टर में कितनी करंट पास ऑन हो रही है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम चार्ज को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस फार्मूले के जरिए से हम क्या करते हैं, करंट को कैलकुलेट करते हैं। इस करंट को कहा जाता है वेरिंग करंट। वेरिंग करंट ये हमारे पास क्या है, ये वेरिंग करंट है। ये करंट हमारे पास टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है। तो इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, इसका मतलब अगर हमारे पास टाइम फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो टाइम के साथ साथ हमारे पास क्या है, वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर कांस्टेंट चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू कभी कम चार्ज फ्लो करेगा, कभी कम चार्ज क्रॉस होगा, कभी ज़्यादा चार्ज क्रॉस होगा। इसका मतलब जब चार्ज वेरी करेगा, चार्ज हमारे पास टाइम के साथ साथ अगर वेरी करेगा तो करंट भी हमारे पास क्या है, वेरी करेगी। तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, इस फार्मूले के जरिए से हम इंस्टेंटेनियस करंट कैलकुलेट करेंगे हम। अब देखिए इसके बाद अगर हमारे पास यहाँ पर हम कहेंगे ये जो करंट है, करंट की जो डायरेक्शन होती है
वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। जैसे हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अगर आपके पास एक मेटालिक कंडक्टर है, इसमें करंट कैरियर्स हमारे पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेंगे और करंट जो होगी हमारे पास वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगी। ये क्यों हमारे पास, ये क्या है, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए हमारे पास 17वीं सेंचुरी से पहले जो इलेक्ट्रिक करंट का जो कंसेप्ट जो था, हमारे पास कंसेप्ट ये था कि हमारे पास एक कंडक्टर में, मेटालिक कंडक्टर में जो हमारे पास करंट फ्लो करती है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट फ्लो करती है। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की ही तरफ फ्लो करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करता है, तो तभी जाकर वो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ फ्लो करेगा। तो जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि हमारे पास दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं, उनकी साइन ऑफ कन्वेंशन हमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी थी। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। और फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन और उसके एसोसिएट्स ने कहा कि हमारे पास जो है करंट जो है वो फ्लो करती है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। जिसकी हम एग्जांपल देते हैं, जैसे हमारे पास एक बीकर है जिसमें पानी भरा हुआ है और दूसरा बीकर जो है उसमें पानी कुछ नहीं है, एम्प्टी है हमारे पास है। यहाँ पर अगर हम आप एक पाइप यूज़ करोगे आप, तो अगर हम ये पानी भरा हुआ है, ये बीकर पानी से भरा हुआ है, तो हम कहेंगे हायर पोटेंशियल पर है। इसमें पानी खाली है तो इसका मतलब ये लोअर पोटेंशियल पर है, तो पानी जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। इसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज जो है वो फ्लो करता था हमारे पास हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। लेकिन जब 19वीं सेंचुरी में, इन बिटवीन 19वीं सेंचुरी, जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, तो फिर कहा गया कि हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर में हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ना कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेंगे वो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ फ्लो करेंगे। और हमारे पास जो है ये कंसेप्ट जो है वो 19वीं सेंचुरी में आया, जब जो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। अब जो पहले जो कंसेप्ट जो था, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम करंट जो फ्लो करती है वो किसकी वजह से फ्लो करती है, वो पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की वजह से फ्लो करती है। उसकी कंट्रीब्यूशन को मद्देनजर रखते हुए कहा गया कि करंट की डायरेक्शंस को रखा जाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ, और वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करेगा किसको, करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट्स द चार्ज, shows the direction of करंट, जिसको कहा जाता है कन्वेंशनल करंट। तो देखिए हमारे पास फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ फ्लो करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे पास करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, और इलेक्ट्रॉन आप इसके अपोजिट में फ्लो कर रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो के अपोजिट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ फ्लो कर रहे हैं, और करंट जो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रही है। तो इसको कहा जाता है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे हमें सिर्फ और सिर्फ ये फाइंड आउट होता है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की तरफ होती है। अब देखिए इसके बाद आपके पास है एसआई यूनिट। हमारे पास करंट का क्या है, एसआई यूनिट करंट का क्या है, दैट इज एम्पियर। करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं। सीजीएस यूनिट इसका क्या है, दैट इज स्टैट एम्पियर। स्टैट एम्पियर जो है इसका सीजीएस यूनिट है, इसको हम स्टैट एम्पियर में मेजर करेंगे हम। अब देखिए करंट की वैल्यू है, वैल्यू भी हमारे पास है, करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं। करंट की डायरेक्शन भी है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। इसके बावजूद हमारे पास करंट की वैल्यू भी है, डायरेक्शन भी है, वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, वाई इट इज स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट डजेंट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता है। जैसे हमारे पास जब आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शन में होती हैं, अगर हमने उनको ऐड करना होता है तो उनको ऐड करने के लिए हम वेक्टर लॉ को भी करते हैं। वेक्टर लॉ तो आपको पता ही है, 11th में आपने पढ़े हैं, ट्राइंगल लॉ है, पॉलीगन लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है। तो वहाँ पर अगर आपके पास दो वेक्टर्स होते हैं ए और बी, जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए और बी, आपके पास दो वेक्टर्स हैं, उनकी अगर हम नेट वैल्यू निकालनी होती है, नेट वैल्यू को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किस होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab cos थीटा के इक्वल होता है। ये वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं इन दो वेक्टर्स को, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करके नेट वैल्यू निकालने के लिए। तो नेट वैल्यू आपके पास क्या है, आर है, ये नेट वैल्यू ए और बी की होती है। ए और बी की वैल्यू की नेट वैल्यू, ए और बी को मिलाकर आपके पास नेट वैल्यू जो आपके पास आती है आर, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं नेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर आपने करंट को ऐड करना होता है, जैसे यहाँ पर हमने ए और बी को ऐड किया तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन करंट को अगर आप ऐड करोगे, जैसे हम यहाँ से आ रही है 2 एम्पियर की करंट, यहाँ से आ रही है 3 एम्पियर की करंट, तो यहाँ जो जा रही है हमारे पास जो है आगे कितनी करंट जा रही है इस वायर में, तो 2 और 3 हो गया हमारे पास 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर की करंट हमारे पास आगे वायर में जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर हम एल्जेब्रिकली, जिस तरीके से एल्जेब्रिकली हम दो करंट्स को ऐड करते हैं, 2 और 3 हो गया 5 एम्पियर की करंट हमारे पास नेट वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला हम यूज़ नहीं करते हैं। थीटा आपके पास कोई हम यूज़ नहीं करते हैं। थीटा आपके पास क्या है, इन दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, वो कोई हमारे पास मसला नहीं होता है। यहाँ पर सिंपल में हम इन दो करंट्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं या सेपरेट करते हैं, तो आपके पास नेट वैल्यू निकलती है। तो सिंपल में इसको बोलते हैं अलजेब्रिकल वे से हम ऐड कर रहे हैं करंट को। हम वेक्टर लॉज को अप्लाई नहीं करते हैं करंट्स को ऐड करने के लिए या सेपरेट करने के लिए, इसीलिए ये वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करता है। इसीलिए हमारे पास करंट क्या है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी है, या हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। हालांकि एक्चुअल में क्या होती है, हमारे पास टेंजर क्वांटिटी होती है, लेकिन 11th और 12th में आपके पास कंसेप्ट टेंजर क्वांटिटी का नहीं है, इसलिए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का है। इसलिए हम बोलते हैं ये क्या है, आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी का मैंने आपको रीज़न भी दे दिया। अब अगर आपको बोला जाएगा हमारे पास ऐसा यूनिट करंट का क्या है, एम्पियर है। अगर आपको बोला जाएगा 1 एम्पियर किसी को होता है, तो करंट होते हैं हमारे पास Q/T इक्वल होता है, तो 1 एम्पियर की करंट जो होती है वो होती है 1 कूलम डिवाइड बाई 1 सेकंड के इक्वल होता है। इसका मतलब अगर हम बोलेंगे इस कंडक्टर में हमारे पास 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, तो 1 एम्पियर की करंट फ्लो होने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में। तो हम कहेंगे द करंट विच इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, इट इज सेड टू बी अ 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड। जब हमारे पास एक कंडक्टर में 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड में, तो हम बोलेंगे इस कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो कर रही है, 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। तो ये हमारे पास यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं, 1 एम्पियर को हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको बोला जाएगा किस किस मटेरियल में करंट कैरियर क्या है, जैसे आपको बोलूँगा मेटल में हमारे पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से लिक्विड्स में हमारे पास क्या होते हैं, एक तो पॉजिटिव आइंस और दूसरा हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव आइंस होते हैं। पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस जब फ्लो करते हैं तो लिक्विड में करंट फ्लो करती है। इसी तरीके से गैस अगर हम ले लेंगे तो गैस में एक तो पॉजिटिव आइंस होते हैं, पॉजिटिव आइंस, और दूसरा हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास क्या होते हैं, गैस में होते हैं। और एक और मटेरियल है आपके पास, दैट इज सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में हमारे पास करंट कैरियर्स क्या होते हैं, एक तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या होते हैं, होल्स होते हैं, एंड होल्स। तो होल्स क्या होता है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सेमीकंडक्टर्स में जब इलेक्ट्रॉन और होल जब फ्लो करते हैं तो सेमीकंडक्टर में फ्लो करती है करंट। अगर गैस में हमारे पास एक तो पॉजिटिव आइन और फ्री इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो गैस में करंट प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से लिक्विड्स में हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस, और मेटल्स में हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हमारे पास जो हैं कुछ मटेरियल्स हैं, हमारे पास किस मटेरियल्स में हमारे पास कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से चार्जेस हैं जो फ्लो करते हैं, जिनकी वजह से हमारे पास करंट फ्लो करती है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा दैट इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके।